नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति एरा में। आज हम आपके लिए लाए हैं साल 2024 में दिवाली के बाद आने वाले पवित्र छठ पर्व की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल छठ पर्व कब है, इसकी तिथियां, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इसका आध्यात्मिक महत्व। बस आप लोग से एक विनम्र निवेदन करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिए ताकि छठ महापर्व की जानकारी आपको अच्छे से पता चले, क्योंकि मित्रों छठ महापर्व यह हमारे धर्म का सबसे कठिन पर्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 2024 में छठ पूजा की तिथियों के बारे में। पंचांग के अनुसार मित्रों छठ पूजा मुख्य रूप से 2 बार मनाई जाती है, एक बार चैत्र माह में और दूसरी बार कार्तिक माह में। कार्तिक माह में मनाई जाने वाली छठ पूजा, जिसे हम कार्तिक छठ कहते हैं, दिवाली के बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होती है और यह सप्तमी तिथि तक चलती है। वहीं मित्रों इस साल 2024 में छठ पूजा 5 नवंबर से आरंभ होगी। इस दिन को नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या तालाब में स्नान करते हैं और इसके बाद शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए सूर्य देव की पूजा करते हैं। नहाए खाए के दिन अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी का भोग लगाया जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक इसके अगले दिन यानी 6 नवंबर को खरना का दिन होता है। इस दिन व्रती दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं और सूर्यास्त के समय गुड़ की खीर और रोटी का भोग लगाकर अपना व्रत खोलते हैं। खरना के इस भोग से परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद का वितरण होता है। इस दिन की पवित्रता और विशेषता को लोग पूरे भाव से निभाते हैं। अब बात आती है 7 नवंबर की, जो छठ पूजा का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जी हाँ मित्रों, इस दिन व्रती संध्या अर्घ्य अर्पित करते हैं। सूर्यास्त के समय यानी शाम 5:32 पर व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जलाशय के किनारे इकट्ठा होते हैं। बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद रखकर सूर्य देव की आराधना की जाती है। यह दृश्य बहुत ही भक्ति और श्रद्धा से भरा होता है। ठीक इसी प्रकार अगले दिन यानी 8 नवंबर को छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन है। इस दिन उषा अर्घ्य का समय होता है, जब व्रती प्रातः काल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इस साल उगते सूर्य को अर्घ्य देने का शुभ समय सुबह 6:34 है। यह क्षण बहुत ही दिव्यता और शांति से भरा होता है और इसके बाद व्रती पारण करके अपना व्रत संपन्न करते हैं। वहीं मित्रों इस व्रत का महत्व भी आपको मैं बता देती हूँ। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का पर्व है। मान्यता है कि इस पूजा से संतान के जीवन में सभी तरह के कष्ट और परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही व्रत रखने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए इस कठिन व्रत को करती हैं। साथ ही मित्रों यह व्रत उन लोगों को लिए विशेष कर करनी चाहिए जिनकी अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। कहते हैं मित्रों यह व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं मित्रों सूर्य देव और छठी मैया की आराधना से जुड़े इस पर्व में निष्ठा, आस्था और त्याग का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और जीवन के प्रति आभार व्यक्त करने का संदेश देती है। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल भक्ति से को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।